Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is Methods of Preparation of Haloalkanes Part 2. In the previous video, we studied the preparation of haloalkanes from alcohols and from hydrocarbons by free radical halogenation method. Today we will prepare from alkenes. So from alkenes we may prepare haloalkanes by either addition of hydrogen halides or halogens. So first, addition of hydrogen halides or halogen acids. So the double bond to which the hydrogen halide is added, the double bond breaks, two valencies are freed. एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे पे हेलोजन. डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों वैलेंसीज पे एक पे हाइड्रोजन लग जाता है, एक पे हेलोजन लग जाता है. जो एडिशन है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो जो एडिशन है दैट अकर्स बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल. मार्कोनिकॉफ रूल में जो एडिशन है जब अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होती है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन लगे होते हैं और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होते हैं. जैसे इस डबल बॉन्ड में इधर हाइड्रोजन कम है तो HBr का नेगेटिव पार्ट Br इधर अटैच होगा और पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन इधर अटैच होगा. तो इस तरह से 2 ब्रोमो प्रोपेन 90% बनेगा जबकि 1 ब्रोमो प्रोपेन सिर्फ 10% बनेगा. तो मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, स्टेप 1 में ये जो आपका एडेंडम है, जो ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है, इसमें हेट्रोलिटिक फिशन होती है. जो हेलोजन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पॉजिटिव चार्ज पे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे. तो एज अ रिजल्ट इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे चले गए हैं इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बनता है. अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वो वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है. फॉर एग्जांपल ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन यहाँ अटैच होता है तो हाइड्रोजन या यहाँ अटैच हो सकता है या यहाँ. अगर यहाँ अटैच होता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि अगर हाइड्रोजन यहाँ अटैच होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है जो कम स्टेबल होता है. तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये वाला ज़्यादा प्रोपोर्शन में बनता है. और फिर सेकेंड स्टेप में जब ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और कार्बोकेटायन बनता है, फिर स्टेप 2 में कार्बोकेटायन हेलाइड आयन के साथ कंबाइन करता है यहाँ से और इस तरह से एल्काइल हेलाइड बनाता है. तो ये जो एडिशन है जिसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन के थ्रू एडिशन हुई है, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के तहत होती है और इसमें जिस कार्बन एटम पे कम हाइड्रोजन्स होते हैं ब्रोमाइड या नेगेटिव पार्ट जो है वहाँ अटैच होता है. लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr को किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो उस केस में मार्कोनिकॉफ से रिवर्स एडिशन होती है. इस तरह की एडिशन को एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं. इसको खराश इफेक्ट की भी कहा जाता है. तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल जॉइन द कार्बन एटम हैविंग मोर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज रिवर्स ऑफ what was occurring in Markovnikov's addition. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एल्कीन है, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड होगा तो नेगेटिव पार्ट Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और H यहाँ जाएगा और इस तरह से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा. ये कैसे होता है और क्यों होता है, वी कैन स्टडी फ्रॉम इट्स mechanism or theoretical explanation of anti-Markovnikov rule. तो
जो ये वाला मैकेनिज्म है जहां हम मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये वाला मैकेनिज्म जो है HBr की बेंजोइल पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में जब HBr ऐड करते हैं, दिस अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं उनकी वजह से एक ब्रोमो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, और फिर जब ब्रोमो ऐड होता है तो इस तरह से ऐड होता है ताकि ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो इस वजह से एडिशन जो है मार्कोनिकॉफ से रिवर्स होती है। सो लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल। बेंजोइल पेरोक्साइड है ये। इस बेंजोइल पेरोक्साइड में C6H5COO और C6H5COO के इस बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन होती है, जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ जाता है, सो दैट होमोलिसिस के बाद C6H5COO फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहता है, जिसकी वजह से ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में फिनाइल फ्री रेडिकल एक HBr मॉलिक्यूल की होमोलिटिक फिशन कराता है। ये बॉन्ड 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना के C6H6 बनाएंगे और ये ब्रोमो फ्री रेडिकल बनेगा। अब थर्ड स्टेप में ये जो ब्रोमो फ्री रेडिकल है ये हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करेगा। इसमें एल्कीन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक जो है वो Br के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा जो है वो फ्री रेडिकल बनाता है। तो अब अगर Br जो है इस वाले के साथ अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर वो Br इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। क्योंकि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में बनता है। और फिर थर्ड स्टेप में ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये उसके बाद एक और HBr मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ये रिएक्ट करेगा और HBr का H इसके साथ अटैच हो जाएगा और Br फिर से जनरेट होगा टू कैरी आउट द होल रिएक्शन अगेन। तो इस तरीके से इस केस में जो प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 CH2 Br बनता है, contrary to Markovnikov addition. This was addition of halogen acid to alkene. We can also make haloalkanes by addition of halogens to alkenes. तो जब ब्रोमीन या क्लोरीन को एल्कीन में ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी, हेलोजन का एक एटम इधर अटैच होगा और दूसरा इधर, और इस तरह से विसिनल डाइहेलाइड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमीन इन presence of carbon tetrachloride will add to ethene to form 1,2-dibromoethane. तो ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का है और आफ्टर द रिएक्शन क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर ये तो सिंपल एडिशन थी, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन पे करते हैं तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ एडिशन टू डबल बॉन्ड जो एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन होता है दैट गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलोजन एटम, यानी कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और एलाइल क्लोराइड या एलाइल ब्रोमाइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोपीन को क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर 773 केल्विन पे रिएक्ट करवाया तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है HCl2 के Cl से HCl बना के निकल जाएगा और एक Cl जो है वो इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा और इस तरह से एलाइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हुई और एलाइल क्लोराइड क्यों बना? क्योंकि एडिशन वाला रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है और जो बाय प्रोडक्ट जो HCl या H
वो Br बनता है, it is so reactive that it will react back with the products to produce alkene and halogen. It forms these products rather more rapidly than they were formed. तो इसलिए ये रिएक्शन में एडिशन नहीं होती है। और हाई टेम्परेचर में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए हो जाती है कि ये वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन ब्रोमोसक्सिनिमाइड एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ भी एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। एल्कीन के इस हाइड्रोजन की जगह ये Br लग जाएगा और इसका H इसकी जगह यहाँ अटैच हो जाएगा। अगर हमने एलाइलिक क्लोरीनेशन करानी हो तब हम एल्कीन को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ 475 केल्विन टेम्परेचर पे लाइट की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट कराते हैं, तब भी हमारा एलाइल क्लोराइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनेगा। तो ये प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्कीन्स के बाद एल्काइन से भी हम हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन हेलाइड को एल्काइन में ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो रह जाएंगे, दो वैलेंसीज यहाँ फ्री होती हैं, एक पे H लगेगा, एक पे X लगेगा। इस केस में भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है और फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है इस एल्कीन में। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दो और वैलेंसीज फ्री होंगी, इधर H लगेगा, इधर X लगेगा और इस तरह से डाई हेलो एल्केन बनता है। ये जेमिनल एडिशन हो रही है, एक ही कार्बन को दोनों हेलोजेंस अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपाइन में HBr ऐड किया तो इस Br यहाँ लगा और H यहाँ लगा। अब प्रोपीन 2 ब्रोमोप्रोपीन में जब HBr ऐड किया फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन हुई, Br यहाँ अटैच हुआ और H यहाँ अटैच हुआ। लेकिन अगर यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे जेमिनल, 1 पोजीशन पे 2 ब्रोमो ग्रुप्स लगेंगे। एल्काइन में हेलोजेंस को ऐड करके भी हम जो है डाइहेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो इस केस में विसिनल डाइहेलाइड बनेगा एल्कीन के साथ। 3 में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हेलोजेंस ऐड हुए, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 और ऐड हुए, इस तरह टेट्राहेलाइड बना। फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइन में जब लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड करते हैं तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 Br लगते हैं, फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक और बॉन्ड ब्रेक होगा और टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। This was from hydrocarbons. अब next method is by halogen exchange. ये रिएक्शन particularly useful है आइडो एल्केन्स बनाने के लिए और फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए। आइडो एल्केन्स आर obtained by heating chloro or bromo alkane with concentrated solution of sodium iodide in acetone. तो किसी भी हेलाइड को, ब्रोमाइड या क्लोराइड को जब सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हम हीट करते हैं तो Na जो है Br के साथ NaBr बना के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और I इसकी जगह यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, इसलिए इस मेथड को हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सो ब्रोमो या क्लोरो एल्केन को आइडो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। देन फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसे कि मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। हेलोजन की जगह फ्लोरीन लग जाएगा, हेलोजन मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ हीट किया तो फ्लोरो एल्केन और मर्क्यूरस क्लोराइड बना, इसी तरह सिल्वर फ्लोराइड के साथ किया तो ये मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बना।
अगर आपके ऑर्गेनिक हेलाइड में एक ही कार्बन को एक से ज़्यादा हेलोजेंस लगे हैं तब हम SpF3 या COF3 को एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे और इस तरह से दोनों हेलोजेंस की जगह फ्लोरीन ग्रुप को अटैच करा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए जो हम ये हेलोजन एक्सचेंज करवाते हैं इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। लास्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय हीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को जब हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम हीट करते हैं तो डीकम्पोज करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। Ag और Br AgBr बनाएंगे, CO2 रिमूव हो जाएगा और CH3 और Br CH3Br बनाएगा। तो इस रिएक्शन में जितने कार्बन का सॉल्ट होता है उससे एक कार्बन कम का हेलाइड बनता है। इस रिएक्शन को बोरोडीन हंस-टीकर रिएक्शन या सिंपली बोरोडीन रिएक्शन हंस-टीकर रिएक्शन कहा जाता है। यील्ड ऑफ हेलाइड्स, प्राइमरी हेलाइड्स की यील्ड सबसे ज़्यादा होती है और टर्शरी की सबसे कम। ब्रोमीन को हम जनरली यूज़ करते हैं, आयोडीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम आयोडीन यूज़ करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड एस्टर बनता है और इस रिएक्शन को तब बीन बॉम सिमोनीनी रिएक्शन कहा जाता है। सो इन द एंड हमने हेलो एल्केन्स को डिफरेंट मेथड्स जो जिनको यूज़ करके हमने हेलो एल्केन्स बनाए हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एक्शन ऑफ halogen acids, phosphorus halides of thionyl chlorides, from hydrocarbons by free radical halogenation of alkanes or addition of hydrogen halide or halogens to alkenes or addition of hydrogen halide or halogens to alkynes। इससे और then halogen exchange में फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन किया हमने और बोरोडीन हंस-टीकर from silver salt of acids. These are for preparation of aromatic haloarenes which we will do in the next video. Thank you. Have a nice day.